नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 31वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी जब प्रिटोरिया पहुंचे तो वहां पर रात हो गई थी और ठहरने के लिए कोई जगह नहीं था। तो एक अमेरिकन हबशी ने उनकी मदद की और वो एक ऐसे होटल में ले गया जो कि कुलियों को भी ठहरा सकता था। तो वो होटल मालिक तैयार तो हो गया, लेकिन उसने कहा कि खाना आपको अपने कमरे में ही खाना पड़ेगा, जहाँ सब लोग गोरे लोग बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। लेकिन बाद में उसे अच्छा नहीं लगा, वो शर्मिंदा हुआ और जो वहाँ ठहरे हुए लोग थे उन लोगों से जाके होटल वाले ने बात की कि ऐसी ऐसी बात है। तो बाकी गोरों ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद वो गांधी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप चलिए, सबके साथ खाना आप खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सुखद लगा। तो रात बीती, सुबह हुई और उसके बाद जो है वो अब आगे की कड़ी में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने क्यों ईसाई धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। ईसाइयत की जो बात उनके सामने कही जा रही थी उससे अपनी असहमति जता दी, उसे खारिज कर दिया। तो ये देखिए, असहमति जताते तो हम सब लोग असहमति जताते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से अपनी असहमति जाहिर करते हैं। लेकिन असहमति तब जाहिर करना जब आपको लगे कि मेरा कोई नुकसान हो सकता है, मेरा आर्थिक नुकसान हो सकता है, मुझे रहने में दिक्कत हो सकती है, नौकरी पर खतरा हो सकता है, तब जो है असहमति क्या जताएंगे, कितने लोग जताएंगे अपनी असहमति। तो सवाल ये है, और गांधी जी ने वो खतरा उठाते हुए, वो खतरा मोल लेकर के भी उन्होंने अपनी असहमति जताई और जो धर्म का मर्म बताया, जो वो धर्म के बारे में खोजना चाहते थे, वो गौर करने वाली बात है। हम देखेंगे कि ईसाई धर्म के जिन लोगों की बात का से असहमति जताई गांधी जी ने, हम देखेंगे कि अन्य धर्मों में भी धर्म को उसी नज़रिए से, उसी चश्मे से देखने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। तो वो एक संकीर्ण नज़रिया है धर्म को देखने का, धर्म को समझने का। तो ये आज हम बात करेंगे। तो हुआ ये कि दूसरी सुबह जो है वो अपने वकील के यहाँ गए। वकील का नाम मिस्टर बेकर था, A.W. बेकर। तो वो जो है बेकर से मिले और अपना परिचय दिया उन्होंने। बेकर ने अच्छे से ही उनसे बात की, उनके बारे में समझा, कुछ सवाल किए और बेकर ने कहा कि यहाँ देखिए, बैरिस्टर का काम तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर तो हमारे यहाँ है, लेकिन मुकदमा ये लंबा चलेगा और यहाँ कई काम ऐसे हैं जैसे फैक्ट इकट्ठा करना, तथ्य। तो वो तथ्य इकट्ठा करने में मैं आपकी मदद लूँगा और जो पत्राचार होते हैं, मुवक्किल के साथ मेरे पत्राचार होते हैं, वो पत्र तैयार करने में, ऐसे ही काम में मैं आपकी मदद लूँगा। ये सब बात हो गई। फिर व्यक्तिगत भी सवाल पूछे मिस्टर बेकर ने, धर्म संबंधी भी जानकारी ली। तो वो जान गए कि गांधी जी ने कहा कि भाई, मुझे तो धर्म की बहुत जानकारी नहीं है, मैंने जन्म हिंदू में लिया है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, अन्य धर्मों के बारे में भी कम जानता हूँ और मेरी समझ ये है कि मुझे धर्मों को जानना चाहिए, धर्मों को जानने में मेरी रुचि है। तो इस बात से वो खुश हुए मिस्टर बेकर और उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका जो मिशन है उसके वो डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपने पैसे से एक चर्च भी बनवाया है और उसमें वो हर हफ्ते कुछ न कुछ व्याख्यान देते हैं धर्म संबंधी। तो उसमें आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि हर रोज़ 1 बजे दिन में वो कुछ मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सब लोग मिलके हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनके साथी लोग मिलके। तो उस प्रार्थना सभा में, उस प्रार्थना बैठक में आप शामिल होइए। तो ये सब बातें हुई और उन्होंने कुछ पुस्तकें भी दी पढ़ने के लिए। फिर गांधी जी के लिए हुआ कि कहाँ ठहरेंगे। तो एक महिला के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर बहुत गोरे और काले का बहुत भेद है, घर मिलना आसान नहीं है, लेकिन एक स्त्री को मैं जानता हूँ, वो अकेली रहती हैं और वो आपको कमरा दे सकती हैं। तो उनके यहाँ ले गए और वो महिला तैयार हो गई देने के लिए कमरा अपना। उसके बाद गांधी जी होटल से अपना सामान ले आए, उस कमरे में गए, अपना ठहरे और फिर जो है अब शाम हुई। तो अब क्या करें,
तो वहाँ एक गांधी जी को एक पत्र दिया था अब्दुल्ला सेठ ने, तो उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की, बात की, फिर लौट के आए और उस महिला ने इनके लिए शाकाहारी भोजन बनाया था, शाकाहारी भोजन किया। अब जब बिछावन पर गए तो इनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आने लगे, जो धर्म संबंधी चर्चा हुई थी और आगे जो प्रस्ताव था कि आप प्रार्थना सभा में 1 बजे रोज मिलें। इस पर गांधी जी ने सोचा कि ये जो ईसाई धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो मुझे ईसाई धर्म को कितना जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, और ईसाई धर्म के लोगों से मिलने के लिए जो प्रार्थना सभा में बुलाया गया है, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये सब बातें करते हुए उनके क्षमा करेंगे, उनके मन में ये सब विचार सोने से पहले आ रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने फाइनली यही तय किया कि खैर मुझे जो भी धार्मिक पुस्तकें ईसाई धर्म की दी जाएंगी उसको मैं निष्पक्ष भाव से पढ़ूंगा, एक दर्शक की तरह पढ़ूंगा। एक और दूसरी बात यह कि जो भी सवाल सामने आएंगे उन्हें अपने बुद्धि और विवेक से उनका मैं उत्तर दूंगा। ये कंक्लूजन पर पहुंच के वो गांधी जी सो गए। दूसरे दिन सुबह वो फिर अपना मिले जाके, और फिर 1 बजे प्रार्थना बैठक थी, उस प्रार्थना में शामिल हुए। तो प्रार्थना में बहुत सारे लोग थे और सबसे परिचय कराया मिस्टर बेकर ने, और सब बड़ा खुश हुए गांधी जी को देख के, और सबने प्रार्थना की घुटनों के बल बैठ के। तो गांधी जी ने भी अनुसरण किया, घुटनों के बल बैठ के इन्होंने भी प्रार्थना की। तो प्रार्थना में क्या था, कोई भजन कीर्तन वहाँ नहीं था। प्रार्थना में ये था कि सब लोग अपने लिए कुछ मांग रहे थे, और सब लोगों ने गांधी जी के लिए भी प्रार्थना की कि हमारे बीच जो नए साथी आए हैं, तो इनको भी आप, हे ईसा, आप इनको मार्ग दिखाएं, इनको भी वही शांति दें जो हमें आपने शांति दी है, इन्हें भी उसी तरह से मुक्त करें जैसे आपने हमें मुक्त किया है। ऐसी प्रार्थना दूसरे लोगों ने गांधी जी के लिए की। तो ये प्रार्थना हो गई। वहाँ पर कुछ और लोगों से भी जो मुलाकात हुई, तो उसमें 2 बहनें थीं वहाँ पर। उन लोगों ने आमंत्रित किया कि आप रविवार को हमारे यहाँ भोजन पर आइए, तो वो रविवार को वहाँ भोजन पर गए। ऐसे ही कुछ लोगों से मुलाकात हो रही थी। इस बीच जो है एक घटना होती है, कंठी तोड़ने के लिए कहा जाता है गांधी जी को, लेकिन गांधी जी कंठी तोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। वो होता ये है कि गांधी जी का एक परिचय होता है, वो मिस्टर कोट्स हैं, तो ये भी युवा हैं। और ध्यान रखिए गांधी जी की उम्र अभी 23-24 साल ही है, ज़्यादा उम्र नहीं है। तो ये कोट्स जो हैं उनसे मुलाकात होती है और अच्छा परिचय हो जाता है। और वो भी ईसाई धर्म के लिए बहुत ही आग्रही रहते हैं। वो भी कहते हैं कि ईसाई धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और वो बहुत सारी पुस्तकें देते हैं, पुस्तकों से लाद देते हैं एक तरह से। उसमें बहुत सारी पुस्तकें ऐसी रहती हैं जो हर धर्म में देखने को मिलता है कि धर्म को विज्ञान सम्मत बताया जाता है, उसको ही प्रमाण सहित बताया जाता है। तो ऐसी भी कुछ पुस्तकें थी। कुछ पुस्तकें ऐसी थी जो नास्तिकों के लिए थी कि ईश्वर है, ये प्रमाणित किया गया था। तो ऐसी पुस्तकों को गांधी जी कहते हैं कि ये तो मेरे कोई काम की नहीं थी, क्योंकि मैं नास्तिक नहीं था। फिर इसी तरह की पुस्तकें कि ईसाई धर्म ही कैसे वो सही है, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें थी। तो मिस्टर कोट्स जो हैं वो उन्होंने जब बातचीत हुए, दोनों घूमने भी जाते थे, तो उन्होंने देखा इनके गले में वैष्णवी कंठी थी। तो उसने कहा, मिस्टर कोट्स ने कहा कि आप ये वैष्णवी कंठी उतार दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये तो कंठी उतर नहीं सकती है। इन शब्दों में कहा कि ये कंठी उतर नहीं सकती है। और मिस्टर कोट्स को लग रहा था कि ये कोई अंधविश्वास की वजह से, किसी वहम की वजह से ये कंठी पहने हुए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ये कंठी मेरी माता ने मुझे पहनाई है, और उनका प्रसाद के रूप में ये है, उनकी प्रसादी है, माता की प्रसादी है ये, इसे मैं उतार नहीं सकता। ये धीरे धीरे पुरानी पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए, टूट जाए और फिर मुझसे अलग हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मैं खुद से इसको तोड़ नहीं सकता, अपने से अलग नहीं कर सकता। ये प्रेम की निशानी है, माँ के प्रेम। अब ये जो भारत में है, इसको वो मिस्टर कोट्स समझ नहीं पाए कि ये क्या है, उनको तो बड़ा अटपटा लगे तब भी इसके बावजूद। लेकिन खैर वो फिर जोर नहीं दिया उन्होंने।
यहीं पर ईसाइयों के एक समूह से मुलाकात होती है गांधी जी की, वो है प्लीमथ ब्रदरन। तो ये प्लीमथ ब्रदरन से इनकी मुलाकात होती है और इन लोगों का बड़ा मतलब ये कट्टर समूह था और इन लोगों का कहना ये था कि इनसे जो गांधी जी की चर्चा हुई तो इनका कहना ये था कि हम सब पापी हैं, ये आप स्वीकार तो करेंगे कि हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किए हैं और इस पाप से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि इन पापों को हम ईसा मसीह के कंधे पर डाल दें हम। तो वही जो है वो पाप से मुक्ति दिला सकते हैं, वही हमारे पाप धो सकते हैं। तो ईसा मसीह पर भरोसा करके आप उनको माने, आप उनकी राह पर चलें। वो बड़े उदार हृदय वाले हैं, वो बड़े प्रेम से भरे हृदय वाले हैं, उन पर ही अपना सारा पाप जो है उनको ही दे दें आप, तो वो धो देंगे आपके पाप को। गांधी जी को ये तर्क कहीं से भी पचा नहीं, गले के नीचे नहीं उतरा ये तर्क। गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा रास्ता चाहिए जो पाप करने से ही बचाए। पाप हो जाए और वो धोने के लिए मैं किसी के पास जाऊं, कोई धर्म अपनाऊं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि पाप वृत्ति, पाप का जो काम है, पाप का जो कर्म है, वो कर्म ही मैं नहीं करूं, मैं कर्म ही अच्छा करूं। मुझे तो वो रास्ता खोजना है, मुझे वो रास्ता ढूंढना है। गांधी जी ने यहाँ पर असहमति जता दी और वो ईसाई धर्म स्वीकार करने का जो प्रस्ताव था उसको उन्होंने मना कर दिया। ये देखिए उनका जो लॉजिक है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम पाप से मुक्ति के लिए हम जाते हैं कोई धर्म में, तो ये आप देखेंगे हर धर्म में है। हिंदुओं में भी है कि वो गंगा जी में स्नान कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। हर पूजा के बारे में कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से, इस दिन पूजा करने से उस इतने जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो वो वही हैं जो वहाँ पर ईसाई समूह है, उसी तरह से सोचने वाले लोग भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, हर धर्म में ऐसे लोग हैं। तो गांधी जी यहाँ पर डिफर करते हैं। गांधी जी का कहना है कि आप पाप धोने के लिए गंगा स्नान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पाप आप करें ही नहीं, धर्म का मर्म क्या है उसको समझने की बात है। तो वो हालांकि सभी ईसाई वैसा नहीं समझते थे जैसा प्लीमथ ब्रदरन के लोग समझते थे। तो वो जो बहनें थी, 2 बहनें जो संडे को खाने पर आमंत्रित की थी, तो वो या कुछ और लोग भी इस तरह से नहीं समझते थे, वो ईसाइयत को कुछ अलग ढंग से समझते थे। तो गांधी जी यहाँ पर लिखते हैं कि वो धर्म का जो मर्म है इससे मतभेद उनका था कि भाई धर्म का मर्म क्या है उसको समझा जाए, न कि कुछ ऐसे ही बात कि पाप धोने के लिए आप चले जाए कोई धर्म को स्वीकार कर लें। तो ये असहमति उन्होंने जताई। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।